शोध की जहाँ तक बात है, शोध संभवतः चल ही रहा था। अनंत को इतिहास के विषय में पढ़ने में बहुत रुचि है और बहुत समय से ये बहुत सारा शोध कर रहे थे। उसी दौरान अमी गनात्रा जी जो हैं, उनके पॉडकास्ट, उनकी टॉक्स और उनकी जो ओरिजिनल पुस्तक है रामायण अनरेवल्ड, वो हमने पढ़नी आरंभ की। हमारा पुत्र तब गर्भ में था, हम ये पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने, आप ये समझ लीजिए कि हमने इस प्रोजेक्ट को नहीं चुना, इस प्रोजेक्ट ने हमें चुना। इस पुस्तक को बहुत लोगों ने पसंद किया, वो इस कारण से क्योंकि इसमें नए फैक्ट्स प्रेजेंट हुए जो लोगों को नहीं पता थे, वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए। और फिर जब हम लेखिका जी से मिले, जो कि पिछले वर्ष था, लगभग अब से 1 वर्ष पहले 31 मार्च को, तब हमने बस यूँ ही कह दिया कि अमी जी, आपकी ये इंग्लिश पुस्तक है, इसका अनुवाद तो कभी न कभी होगा, हम उसमें सहयोग करना चाहेंगे। अब हमारी हिंदी की शुद्धता थी, क्या था, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य पहले किया ही नहीं था, जो उन्हें पसंद आया। मई में उन्होंने हमें संपर्क किया और कहा कि तुम ये अनुवाद करना चाहोगे तो करके देखो। हमने आरंभ किया, उन्हें हमारा काम पसंद आने लगा और फिर हमने ये अनुवाद लगभग 9 महीनों में। देखिए, आपने उसमें ये पुस्तक जो है, जैसे कि इसका मूल हमने बताया रामायण अनरावल्ड है। रामायण अनरावल्ड का जो मूल है वो भी 2 पुस्तक हैं। एक है जो हमारी गीता प्रेस का संस्कृत हिंदी रामायण, गीता प्रेस का वाल्मीकि रामायण जो है, उसका संस्कृत हिंदी जो वर्जन है वो जो हमारी लेखिका है उन्होंने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त जो बाहर का कौन से ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है और बड़ौदा एडिशन, उसका जो क्रिटिकल एडिशन है, वो ये दोनों उन्होंने रेफरेंस करके ये पूरा नोट्स बनाती थी। और उन्हें जो चीज़ रोचक लगती थी वो अपने नोट्स में लिखते जाती थी। और उन्हें कुछ चीज़ें लगी कि ये सारी भ्रांतियाँ हैं समाज में, लोगों को ऐसा लगता है, और उन्हें लगा कि ये अगर मैं नोट्स को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ एक पुस्तक में तो संभवतः लोगों को पसंद आएगा। तो उन्होंने उसी चीज़ को फिर कन्वर्ट किया एक पुस्तक में, और वो फिर एक्चुअली बेस्ट सेलर बनी। बहुत लोगों ने बहुत सराहना करी और फिर उसके अराउंड बहुत सारे उन्होंने टॉक्स भी दिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में दिए। और रामायण जो है इसमें कुछ और एडिशन किया है नहीं। हमने जो रामायण अनरेवल्ड है उसमें ऑलरेडी जो लेखिका हैं वो अनछुए पहलुओं को उजागर करती हैं, उसी को हमने अनुवाद। रामायण तो कई भाषाओं में लिखी है जी, ठीक है। ये जो मूल जो अमी गनात्रा जो लिखी है वो मूलतः किस भाषा को लेकर के वो रामायण को लिखी है? आप देखिएगा, जब आप रामायण पर आप खोज कर रही है तो अलग अलग कृतिवास रामायण अलग, वाल्मीकि रामायण अलग, तुलसीदास का रामायण में अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रसंग है। तो ये मूलतः किस रामायण को लेकर अमी गनात्रा जी ने लिखी है, ये बताइए। मुझे लगता है आप थोड़ी देर से आए, हमने इस प्रश्न का भी अभी उत्तर दिया था। हमें लगभग 300 रामायण लिखी गई है, लेकिन जो सबसे पहली रामायण और वो रामायण जो मूलतः है, जो बाकी सारी रामायण की प्रेरणा स्तोत्र है, वो है ऋषि वाल्मीकि की लिखी रामायण। आप देखेंगे जो सबसे लोकप्रिय है रामायण का पुनर्कथन, वो है रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने जो लिखी, जो कि भक्ति रस में डूबी हुई है। वो भी अपनी रामचरितमानस का स्रोत वाल्मीकि जी को ही मानते हैं। तो ये जो रामायण पुस्तक लिखी गई, जो लेखिका ने भी लिखी अपनी रामायण अनरेवल्ड, उन्होंने उस मूल वाल्मीकि रामायण को ही स्रोत मान के संस्कृत सीख कर उसको संस्कृत में समझा है, फिर लिखा है। अच्छा, अंतिम मुझे अच्छा लगा, तो ये जो अमी गनात्रा जी को जो आपने रामायण लिखा, आपने अनुवाद किया, उसमें किन अनछुओं पहलुओं को आपको प्रेरित किया, जिससे प्रेरित होकर आपने लिखा? कृपया हमारे चैनल के माध्यम से ये बताएं। मूलतः क्या विषय आपको उसमें सबसे, तो इसमें देखिए हम दोनों के अलग अलग उत्तर होंगे। मतलब बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको लेखिका ने छुआ है। तो इसमें तो मुझे सबसे जो रोचक लगा वो भगवान राम स्वयं, उनका जो चरित्र जो हम टीवी सीरियल में देखते हैं और जो हमने इस पुस्तक के थ्रू वाल्मीकि रामायण का जो हमने पढ़ा, जो समझा, जो उनका योद्धा स्वरूप है, जो उनका क्षत्रिय स्वरूप है, जो उनका राजा स्वरूप है, वो जो हमने इसमें पढ़ा वो मुझे बहुत ही प्रेरक लगा। इसके अतिरिक्त जो भगवान के साथ लक्ष्मण जी का जो संबंध है, जो दोनों भाइयों के बीच में जो संबंध है, और लक्ष्मण जी का भगवान राम के प्रति समर्पण, वो इतना ही मतलब इतना भावपूर्ण है कि वो भी मुझे बहुत ये तो जो आप प्रसंग बता रहे, ये तो लगभग सब लेकिन जो आपने बताया कि भरत राम
भक्त थे और सबके अपने अपने मतलब अपने अपने प्रकार से वो भगवान की भक्ति करते थे। और हमें सीरियल और बाकी सारे रचनाओं में भी हमें यही दिखता है। लेकिन आप जब वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बाकी चरित्रों बाकी चरित्रों का एक तरफ, जैसे भगवान राम के लिए अगर सीता भी उनके साथ ना हो लेकिन लक्ष्मण उनके साथ ना हो तो उनके लिए जीना असंभव। उनके लिए लक्ष्मण जी का जो मतलब पोजीशन था उनके अपने लाइफ में, वो हमें इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अनुभव हुआ। वो संभवतः आप लोग भी अगर जब पढ़ेंगे इसे तो आप लोग उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे। एक मैं इसमें, क्योंकि हमारी डिस्कशन होती थी अनुवाद करते समय, तो राम जी का ये चरित्र तो वर्णन हुआ है कि वो एक बहुत अच्छे राजा थे, वो बहुत अच्छे भाई थे, पर एक जो है उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की सोच, कैसे वो राजनीतिक सोच जो उनके अंदर थी वो बहुत अलग है जो हम टीवी सीरियल में देखते हैं उससे। लक्ष्मण जी का भी वो समय समय पे टेस्ट लेते हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा वनवास पर, तो ऐसा नहीं है राम जी ने तुरंत हाँ कह दी। राम जी ने भी उनको भी आंका कि क्या सचमुच लक्ष्मण जाने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई ने कह दिया तो भावना में बह गए और हाँ कह दिया, नहीं, क्या उसमें इतनी संकल्प शक्ति है, इसकी उन्होंने परीक्षा ली। अच्छा, जब वनवास हो गया तब अयोध्या लौटने से पहले वो हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ ज़रा आकलन करके आओ कि क्या भरत सचमुच राज्य मुझे सौंपना चाहता है या उसके मन में लालसा आ गई है। अगर आ गई है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं दूसरी जगह जाके राज्य स्थापित कर लूँगा। लेकिन वो आकलन करने के लिए भेजते हैं, वो आँख मूंद के विश्वास नहीं। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है। तो इस पुस्तक में इस पुस्तक का स्रोत है वाल्मीकि रामायण। जो वाल्मीकि रामायण, जैसा कि इन्होंने कहा कि वास्तविक मूल रामायण जो सबसे पहली रामायण लिखी थी समकालीन ऋषि वाल्मीकि ने, उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उसी रामायण से बहुत सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ तोड़ी गई हैं। आजकल बहुत सारी मिथ्या, जैसे कि राम जी जो हैं वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो आज के युग के लिए नहीं उपयुक्त हैं। फिर हम ऐसा सुनेंगे कि जो लक्ष्मण जी हैं उनका चरित्र बहुत क्रोध वाला था, वो केवल आक्रोशित रहते थे हर समय। जो सीता जी हैं वो एक अबला बेचारी नारी थी। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं जो आज उठकर खड़ी हो गई हैं और हमें एक मिथ्या की तरफ ढकेल दी हैं। उन भ्रांतियों को तोड़ा गया है इस पुस्तक में। बहुत से थोड़ा सा ये चीज़ मैम रीड कीजिएगा, वहाँ का जो पोजीशन था इस पुस्तक में। तो अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, तो भगवान राम बिल्कुल मतलब टूट से गए थे। वो जंगलों से बात कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं, पत्तों से बात कर रहे हैं, और बिल्कुल वो ऐसी स्टेट में आ गए थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं अभी पूरे विश्व को सर्वनाश कर दूँगा। वो बिल्कुल दुखी हो गए थे। अब इस समय अगर लक्ष्मण जी का जैसा कि हम चित्रण जानते हैं तो हमें लगेगा कि लक्ष्मण जी भी बिल्कुल ऐसे ही गुस्से में आ जाते और ये, जबकि वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने भगवान राम को समझाया कि हमें शांत होकर पहले सीता जी को ढूंढना पड़ेगा निष्कर्ष निकलने से पहले। इसी प्रकार से कई सारे विवरण, जैसे एक बार जब समुद्र से वो अपना मार्ग मांग रहे थे कि हम लंका तक जाना, हमें मार्ग दिखाइए, तो जब समुद्र से उन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही थी, कोई समझ नहीं आ रहा था, तो भगवान राम तब भी बहुत क्रोधित हो गए थे। उस समय भी लक्ष्मण जी ने उन्हें शांत किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप और प्रयास करेंगे तो हमें संभवतः कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। पहले ब्रिज का जो मतलब हम लोग जो पढ़े थे, जो ब्रिज पत्थर फेंक के हनुमान जी लोग गिलहरी का भूमिका था, इस विषय को किस हिसाब से देखिए, ये हमें इस जो कथन का स्रोत है ये हमें रामचरितमानस से मिलता है, जो कि कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो ऐसा ये पत्थर में नाम लिख के तैराने वाला ऐसा कोई भी विवरण नहीं मिलता है। आप अगर वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो वो एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। जो नल नील थे वो केवल कोई मतलब ऐसे कोई वानर नहीं थे, वो उनको बिल्कुल वो विश्वकर्मा के पुत्र थे। जो नल नील थे विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनको पूरा सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान था। वो पूरे बड़े पत्थर को कैसे बांधा जाए, कैसे उसमें बड़े तनाव से उन्हें सजाया जाए, किस प्रकार से वो कितनी चौड़ी होगी, कहाँ पर स्थायी होगी, कहाँ पर लंबी होगी, सारा का सारा इंजीनियरिंग जो डिटेल है वो वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है।
तो 14 साल बाद तक जो ये 14 वर्षों का वनवास उन्हें हुआ था वो अवश्य ही कैकई के कारण हुआ था। कैकई जी जो थी वो मंथरा जी के बहकावे में आने के कारण राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए वो मांगी थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। किंतु इसमें भी मतलब बड़ा रोचक मतलब एक विवरण है कि हम सबको लगता है कि क्योंकि दशरथ जी ने राम को बोला कि आप को वनवास जाना पड़ेगा, तो बस अपने पिता की आज्ञा को मानने के लिए भगवान राम वनवास चल गए थे। परंतु आप अगर वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो इसमें और भी डिटेल है, इसमें और भी सूक्ष्म, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पूछा था भगवान राम से कि ये तो अधर्म है, आपका पुत्र धर्म और आपका राजधर्म इसमें प्रतिरोध हो रहा है, अब आप अपने राजधर्म को निभाएंगे कि अपने पुत्र धर्म को निभाएंगे। तो भगवान राम ने फिर लक्ष्मण जी को इसका बहुत अच्छा एक उत्तर दिया था कि क्यों मैं वनवास जाना चाहूँगा। भैया ठीक है, तो आपने ये जो अनुवाद का जो कार्य किया है, तो रामायण तो अपने आप में ही बृहद है, तो आपने उस पर किसी टॉपिक को लेकर शोध करना क्यों नहीं समझा? ये लाइब्रेरी में रखना है या इसको जन जन तक पहुंचाना है, उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? क्या आप सचमुच में चाहते हैं कि लोगों तक ये पुस्तक पहुंचे? उसकी क्या परिकल्पना है आपके मन में? देखिए ये जो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है, इसका मूल कारण यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो पुस्तक के थ्रू हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ना शुरू करें। वो जो सबके पास अवेलेबल है परंतु वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जो जानकारी जो उसमें लिखी हुई है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बुक अगर वो पढ़ें तो उस तक पढ़ने से वो प्रेरित होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये तो अभी हमने एक आरंभ किया है, हम इसके लिए और भी कुछ हमने प्लान किया हुआ है, जिसके बारे में आप धीरे धीरे हम आपको भी अवगत कराते रहेंगे। हम इस बुक को और भी मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक छोटी सी शुरुआत है जो आज हमने की है। अब क्योंकि आपने ये प्रश्न किया है तो हमारा ये प्लान है, और संभवतः राम जी चाहेंगे तो ये होगा, हम अमी गनात्रा जी जो कि विश्व भर में टॉक्स देती हैं रामायण और महाभारत पे, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं रानीगंज में एक आयोजन करके। तो ये जो आज हम कर रहे हैं ये समझ लीजिए एक प्री लॉन्च है। हम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं, इसके साथ साथ इसी तरह के और आयोजन करने के लिए और इतिहास को उसके मूल रूप में और धर्म को उसके मूल रूप में लोगों तक पहुँचाकर धार्मिक जागरण करने के लिए हम एक संस्था का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम हमने जरिता दिया है, जो महाभारत से प्रेरणा लेकर। उसके बारे में भी जैसा अनंत ने कहा आपको हम अवगत कराते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने ये जो मेट्रोपॉलिटन जैसे शहरों में और बड़ी मेरा जन्म यहाँ हुआ है के लिए क्यों नहीं? तो इसकी एक कथा है। हमारी जो कर्म भूमि है प्रेजेंटली वो है भाग्यनगर, यानी कि हैदराबाद। वहीं हम अमी जी से मिले थे, वहीं हमने पुस्तक का समझ लीजिए 90% अनुवाद वहीं पे किया था। ये हमें ऐसा लगता है कोई दैविक कृपा है कि हमारा यहाँ आना हुआ। ये अनंत की जैसा इन्होंने कहा कि जन्मभूमि है, और हिंदी पुस्तक को नॉर्थ इंडिया में और अपनी जन्मभूमि से उसका प्रचार करना शुरू करना, वो भी यहाँ के सीताराम मंदिर से आरंभ करने से अच्छा क्या हो सकता है। चलिए अच्छी बात है। मेट्रोपॉलिटन रानीगंज के ऐतिहासिक मंदिर है और परिवार के सहयोग के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि आज के जो बच्चे, मॉल जाने वाले बच्चे, पिज़्ज़ा पास्ता खाने वाले बच्चे, ये हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल तपस्वी की तरह दिन भर वो रामायण का लिखते रहते थे। ये बच्चे को भी संभाल